बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने थोरेसिक रीजन का इंट्रोडक्शन करवाया था और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि थोरेसिक रीजन को 2 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं जो बाउंड्री लाइन थी, इसको कहते हैं थोरेसिक वॉल। ठीक है, और जो सेकंड डिवीजन था वो है थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया। ये 2 सेपरेट चैप्टर है। थोरेसिक वॉल, थोरेसिक वॉल का हमने फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल ये एक्सटेंशन पढ़ा था। फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल कि आया अगर हम एक्सटर्नल साइड से जाते हैं तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है और कब जो है थोरेसिक कैविटी स्टार्ट होगी। तो स्किन से लेकर एंडोथोरेसिक फेशिया तक ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, जब एंडोथोरेसिक फेशिया ख़त्म हो जाए तो फिर इसके ऑनवर्ड कैविटी स्टार्ट होगी, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब इसी थोरेसिक वॉल को हम पढ़ेंगे, इसका एनाटमी हम पढ़ेंगे क्या या इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो थोरेसिक वॉल में देख ले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एक स्किन आता है। ठीक है, स्किन के बाद फेशिया ये आता है, फिर मसल्स आते हैं, बोन्स आते हैं एंड फिर एंडोथोरेसिक फेशिया। तो एक एक स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बोन्स पढ़ेंगे। बोन्स जो थोरेसिक वॉल में बोन्स है, थोरेसिक वॉल आप लोगों ने थोरेसिक वॉल को थोरेसिक कैविटी के साथ मिक्स नहीं करना है। ठीक है, थोरेसिक वॉल में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बोन्स। और जो थोरेसिक वॉल में बोन्स है वो इन अ शेप ऑफ रिब्स की शक्ल में प्रेजेंट है, स्टर्नम की शेप में प्रेजेंट है एंड थोरेसिक वर्टेब्रा की शेप में ये प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि थोरेसिक वॉल जो है इसका कंपोजिशन हमने पढ़ा था। इसमें स्किन, फेशिया, मसल्स, बोन्स और एंडोथोरेसिक फेशिया आता है। ठीक है, तो जो बोन्स थोरेसिक वॉल में प्रेजेंट है ये या तो रिब्स की शेप में प्रेजेंट होगा या स्टर्नम या थोरेसिक वर्टेब्रा की शेप में। तो एक एक बोन जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। देख लें, इस तरह मैं ये इसका क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ कि थोरेसिक वॉल जो है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं। देख लें, चेस्ट रीजन का ये एक पार्ट है थोरेसिक रीजन का, दूसरा ये पार्ट है, तीसरा ये साइड्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि थोरेसिक वॉल का इंटीरियर डिवीजन, थोरेसिक वॉल का पोस्टीरियर डिवीजन, थोरेसिक वॉल का लेटरल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो थोरेसिक वॉल है इसको हम मजीद डिवाइड करते हैं इंटीरियर थोरेसिक वॉल में, पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल एंड बोथ लेटरल। एक साइड ये वाला लेटरल है और एक ये वाला लेटरल है। ठीक है, तो बोथ लेटरल। देख लें, थोरेसिक वॉल को सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि थोरेसिक वॉल है क्या, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो थोरेसिक वॉल को हमने डिवीजन में इसकी कैटेगरीज बनाई। इंटीरियर थोरेसिक वॉल, वो थोरेसिक वॉल का वो पार्ट जो ह्यूमन बॉडी का इंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको इंटीरियर थोरेसिक वॉल कहते हैं। थोरेसिक वॉल का वो पार्ट जो बैक साइड पे प्रेजेंट है इसको कहते हैं पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल। थोरेसिक वॉल का वो पार्ट जो साइड्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको कहते हैं बोथ लेटरल थोरेसिक वॉल। देख लें, हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे, स्टेप वाइज हम आ रहे हैं। देख ले, एक दफ़ा एक समरी में बताता हूँ कंक्लूजन कि थोरेसिक रीजन में हम थोरेसिक वॉल पढ़ रहे हैं। थोरेसिक वॉल का हमने कंपोजिशन पढ़ा और कंपोजिशन में ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर। तो कंपोजिशन में हम बोन्स पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर बोन्स किस रीजन का, तो थोरेसिक वॉल को हमने इंटीरियर, बोथ लेटरल और पोस्टीरियर में डिवाइड किया। तो इंटीरियर थोरेसिक वॉल में अगर हम देख ले तो इसमें स्टर्नम,
ये मेन बोन आता है स्टर्नम। देख लें इंटीरियर थोरेसिक वॉल में मेन जो बेसिक बोन्स है तो वो स्टर्नम है, ठीक है। पोस्टीरियर में जो बेसिक बोन है वो थोरेसिक वर्टेब्राए है। अगर कोई पूछ ले कि इंटीरियर थोरेसिक वॉल बोनी स्ट्रक्चर कंपोजिशन कौन से बोन से बनता है, तो इंटीरियर थोरेसिक वॉल बनता है स्टर्नम से, पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल बनता है थोरेसिक वर्टेब्रा से, और बोथ लेटरल जो है ये रिब्स से बनता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, देखिए ये थोरेसिक वॉल, ठीक है। थोरेसिक वॉल के अंदर एंडोथोरेसिक फेशिया है, इसके ऊपर मसल्स है, फिर स्किन आएगा, ठीक है। तो हम बोनी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो ये इंटीरियर थोरेसिक वॉल, बैक पे ये पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल, और साइड पे ये बोथ लेटरल थोरेसिक वॉल, ठीक है। अगर इंटीरियर में हम देख लिए तो इसमें बेसिक बोन जो है ये स्टर्नम आता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बोन है इसको स्टर्नम कहते हैं। तो अब इंटीरियर साइड पे आप लोगों को ये वाले बोन्स भी नजर आएंगे, तो ये इसके एसोसिएटेड बोन है, लेकिन मेन जो इंटीरियर थोरेसिक वॉल है वो स्टर्नम से बनता है, ये भी है इसके साथ, ठीक है। आप लोगों ने माइंड में ये भी रखना है, लेकिन बेसिक बोन्स ये है और ये एसोसिएटिव बोन्स है, ठीक है। अगर बैक साइड पे हम देख ले पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल में, तो इसका मेन स्ट्रक्चर ये थोरेसिक वर्टेब्रा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोरेसिक वर्टेब्रा, और साइड्स पे हम देख ले तो ये रिब्स है, मेन बोन्स इसमें रिब्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया स्टर्नम। तो सबसे पहले हम इसका एनाटमी जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आया जो स्टर्नम बोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, ठीक है, इसका क्या एनाटमी है, ग्रास एनाटमी क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले इंटीरियर वॉल हम स्टार्ट करते हैं, इंटीरियर थोरेसिक वॉल। इंटीरियर थोरेसिक वॉल में जो बेसिक बोन है वो कौन सा है, स्टर्नम। अच्छा, अब स्टर्नम का डायग्राम में आप लोगों को ड्रा कर रहा हूं, इसका एनाटमी इस तरह होगा, देख लीजिए। ये इसका एनाटमी है। इसमें फर्दर स्ट्रक्चर मैं बताता हूं। अब ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के साथ एक बोन अटैच है, ये बोन कौन सा है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। इस डिप्रेशन इस साइड पे भी और इस साइड पे भी यहाँ पर बोन्स अटैच है, रिब्स नहीं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जो है बोन जो है ये यहाँ पर इस डिप्रेशन में अटैच है, इसी डिप्रेशन के साथ, इसी डिप्रेशन के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर एक जॉइंट आता है, जॉइंट, और ये वाला डिप्रेशन यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है, यहाँ तक ये डिप्रेशन इस जॉइंट को क्रॉस करके यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है, फिर और डिप्रेशन आ जाती है इसी तरह। सिंपली ये स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। और एक पार्ट ये हो गया कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको स्टर्नम बोन कहते हैं। दूसरा डायग्राम फिर ड्रा कर रहा हूँ, ये सिंपली स्टर्नम बोन है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बोन है कंप्लीट बोन को हम कहते हैं कि ये स्टर्नम बोन है। आप लोगों ने बोन्स के टाइप्स पढ़े होंगे, तो ये कौन सा टाइप में आता है, ये फ्लैट बोन है, फ्लैट, इर्रेगुलर बोन, फ्लैट बोन, स्मॉल बोन, लार्ज बोन, ये सारे जो आप लोगों ने टाइप्स पढ़े जनरल एनाटॉमी में, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप में आता है, ये फ्लैट बोन है एक। अच्छा, होल स्टर्नम बोन की 3 पार्ट्स बनते हैं,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल ये स्टर्नम बोन है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जॉइंट तक ये सेपरेट पार्ट है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेपरेट पार्ट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेपरेट पार्ट है। तो अगर हम होल स्टर्नम बोन को देख लिए तो इसकी मज़ीद 3 पार्ट्स बनते हैं। ये पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 हो गया, और पार्ट नंबर 3। जो पार्ट नंबर 1 है इसका नाम है मेनुब्रियम। पार्ट नंबर 1 को क्या नाम दिया हुआ है? मेनुब्रियम। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका नाम है मेनुब्रियम। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टर्नम बोन का पार्ट है इसको कहते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ स्टर्नम। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है थर्ड वन पार्ट, इसका नाम है ज़िफाइड प्रोसेस, ज़िफाइड प्रोसेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ज़िफाइड प्रोसेस। तो एनाटॉमी में आप लोग क्या लिखेंगे स्टर्नम के एनाटॉमी में कि स्टर्नम बोन जो है ये एक फ्लैट बोन है। ठीक है, इसके अलावा इसकी मज़ीद 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट वन है मेनुब्रियम है, सेकंड वन बॉडी ऑफ स्टर्नम, और जो थर्ड वन है वो क्या है? ज़िफाइड प्रोसेस। फिर इसकी ऑनवर्ड क्या है? अब हर बोन जो है अगर हम हर पार्ट को देख ले, मेनुब्रियम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर बॉडी ऑफ स्टर्नम यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये सारे पार्ट्स जो है ये एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। ये पार्ट इसके साथ कनेक्टेड है तो ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट होगा। कनेक्शन पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया है, ये कनेक्शन पॉइंट है। ये देख लें, ये पॉइंट्स क्या है? ये कनेक्टेड पॉइंट है, कनेक्शन पॉइंट, ये इसको कनेक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो डिफिनीशन थोड़ा गौर से सुन लें। वो कनेक्शन पॉइंट जिसकी वजह से एक बोन दूसरी बोन के साथ अटैच हो जाए तो इसको कहते हैं जॉइंट। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, देख लें। वो कनेक्शन जो 2 बोन्स के दरमियान अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, वो कनेक्शन जो 2 बोन या 2 पार्ट्स के दरमियान अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसको कहते हैं जॉइंट। इसको क्या कहते हैं? जॉइंट। अब ये क्या है? ये एक जॉइंट है और एक जॉइंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले, ये मेनुब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान ये जॉइंट बन गया हुआ है। तो इसका नाम किस तरह, इस जॉइंट का नाम क्या होगा? इसका नाम ये होगा, देख ले, ये मेनुब्रियम पार्ट है तो इसका नाम, इस जॉइंट का नाम बन जाएगा मेनुब्रियो। ये स्टर्नम पार्ट है, बॉडी ऑफ